हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक फ्रॉम स्क्रैच। मैं हूँ राधिका और मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्लीट किया है। इस प्लेलिस्ट में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये प्लेलिस्ट स्पेशली यूजफुल है उन लोगों के लिए जो कर रहे हैं बीसीए, एमसी या बीएससी आईटी स्टूडेंट, या फिर कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कैंपस एग्जाम इंटरव्यू की, या कंपटीशन एग्जाम की। तो अगर आप ओएस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को स्टार्ट से एंड तक जरूर फॉलो करिएगा। और आज की वीडियो में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि ओएस काम कैसे करता है। हम जो जो कवर आगे जाके जो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, उसको लेवल उनको लेके सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे कि कौन से टॉपिक्स को हम आगे जाके कवर करने वाले। तो बने रहिएगा वीडियो पे और समझिएगा कि हम कौन से टॉपिक्स को आगे जाके पढ़ने वाले हैं, कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक्स हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉलेज एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैंपस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस करने का काम करता है। ठीक है। इसको सिंपल लैंग्वेज में और समझ सकते हैं कि यूजर कभी डायरेक्टली हार्डवेयर से बात नहीं करता। यूजर कमांड देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को बताता है इसको क्या करना है। उसको एग्जांपल हमारे लिए हो गया, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, विंडो एंड्रॉइड हो गया। ये सब चीज़ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स है। चलो हम हमारा मॉड्यूल 1 स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शंस का। कि फर्स्ट हमारा मॉड्यूल 1 है जो इंट्रोडक्शन और ओएस स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, जिसके अंदर हम डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन, इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो सबसे पहला आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 5 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके। उसके बाद हम ओएस के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि उसमें कैसे काम करता है। इसमें सबसे पहले हमारी सर्विसेज आ जाती है, फिर हम सिस्टम कॉल्स होते हैं, ओएस डिज़ाइन आ जाती है कि कैसे डिज़ाइन किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके बाद हमारा मॉड्यूल नंबर 2 आता है जो प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर है। इसके ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप टिक मार्क भी कर सकते हैं कि आगे आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाएगा, कॉलेज कैंपस इंटरव्यू में पूछा जाता है, प्लस कॉलेज एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आए जाते हैं। उसके अंदर देखते हैं हम कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। हम पढ़ेंगे प्रोसेस के कंसेप्ट्स के ऊपर, प्रोसेस स्टेट्स एंड ट्रांजैक्शन के ऊपर, फिर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के ऊपर हम पढ़ेंगे। इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हम ये जानेंगे कैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। फिर हमारा आता है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की कौन से एल्गोरिथम हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके। और ये एल्गोरिथम हमारे गेट लेवल एग्जाम्स, यूजीसी नेट, कॉलेज एग्जाम्स, कैंपस इंटरव्यू सब जगह पूछा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम CFS पढ़ेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसके बाद हमारा आ जाता है SDF और शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। देन हमारा आ जाता है राउंड रॉबिन। फिर आता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ये हम 4 तरह के हम एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं आगे जाके। उसके बाद हमारा थ्रेड्स आ जाते हैं कि थ्रेड्स कैसे काम करते हैं। ये पर्टिकुलर 3 टाइप्स के थ्रेड्स होते हैं, यूजर लेवल थ्रेड, कर्नल लेवल थ्रेड एंड मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। उसके बाद हमारा आ जाता है मॉड्यूल 3 जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर काम करता है कि कैसे सिंक्रोनाइजेशन होता है प्रोसेस के अंदर। लाइस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे हम आगे जाके। पेंटोसन सॉल्यूशन आएगा, सेमाफॉर्म्स आ जाते हैं, म्यूटेक्स आएगा, देन मॉनिटर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन। ये और क्लासिकल फॉर्म में इसको डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, रीडर एंड राइटर, डाइनिंग फिलोसोफर। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेडलॉक्स के बारे में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके ऊपर हर साल कैंपस इंटरव्यू प्लस कॉलेज लेवल एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो हमारे कैरेक्टराइजेशन पे आ जाता है। इसके अंदर हम प्रिवेंशन हो गया, एविडेंस हो गया, जिसको हम बैंकर्स एल्गोरिथम बोलते हैं। फिर डिटेक्शन आता है एंड रिकवरी। फिर हमारा मॉड्यूल नंबर 4 जो कि मेमोरी मैनेजमेंट पे काम करता है। इसके हम लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम स्वैपिंग के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके। फिर हम मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स देखेंगे, कौन से टेक्निक्स हम यूज करने वाले हैं आगे जाके, कौन से टेक्निक्स को हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा आता था पेजिंग, सिग्माफिकेशन, सिग्माफिकेशन विद पेजिंग। फिर हम पढ़ेंगे वर्चुअल मेमोरी के बारे में, वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करती है। उसके अंदर हम डिमांड पेजिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, पेज फ्लॉट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, पेज रिप्लेसमेंट जैसे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर LRU, देन ऑप्टिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा रहता था ट्रेसिंग। ट्रेसिंग क्या होता है उसके अंदर, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ ट्रेसिंग आ गया। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है ट्रेसिंग में, क्या कैसे काम करता है। उसके बाद वर्किंग सेट मॉडल की कैसे काम करने वाला है ये।
फिर उसके हमारा मॉड्यूल नंबर 5 जो स्टोरेज एंड फाइल मैनेजमेंट के ऊपर की स्टोरेज एंड फाइल मैनेजमेंट कैसे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। उसके अंदर हम पढ़ेंगे फाइल कंसेप्ट, एक्सेस मेथड, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। फिर हम पढ़ेंगे फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है फाइल सिस्टम का। हम पढ़ेंगे एलोकेशन मेथड, इसके अंदर हमारा आ जाता है कंटिन्यूस एंड लिंक्ड इंडेक्स। फिर हमारा फ्री स्पेस मैनेजमेंट आ जाता है। फिर हम पढ़ेंगे डिस्क शेड्यूलिंग, कैसे शेड्यूलिंग होती है डिस्क की। SSTFI हम ये पढ़ेंगे, हम स्कैन पढ़ेंगे, हम सी स्कैन पढ़ेंगे, हम लुक पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर हमारा आखिरी मॉड्यूल हमारा ये 6 है जो इनपुट आउटपुट सिस्टम सिक्योरिटी की, हमारे हमारे इनपुट आउटपुट में कैसे सिस्टम्स दिए जाता है, कैसे उसकी सिक्योरिटी की जाती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसके अंदर आ जाता है हमारे प्रिंसिपल ऑफ इनपुट आउटपुट, DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंटरप्ट हैंडलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हमारी सिक्योरिटीज आ जाती कि कैसे हमारी सिक्योरिटी कैसे काम कर रही है, उसमें आ जाता है हमारा ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। और अब मैं बता देती हूँ ये प्लेलिस्ट क्यों यूजफुल होने वाली है आप सबके लिए, ये किन किन लोगों के लिए यूजफुल होने वाली है। इसके अंदर हम कैंपस लेवल इंटरव्यू के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे, कैंपस में कौन सा लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से MCQs आते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। देन उसके बाद हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो गया, कितनी UGC नाइट हो गया, इन सब जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। देन हम कॉलेज लेवल एग्जाम्स की तैयारी करेंगे कि हर साल कॉलेज में कि किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, हर साल ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं कॉलेज में। तो आप BTech के हो, BCA के हो या MCA के हो, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना ही होता है। तो तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेलिस्ट की कंप्लीट ओवरव्यू था कि हम आगे क्या क्या कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले, उनसे रिलेटेड हमने कुछ डिस्कशन किया है। तो प्लेलिस्ट अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्लेलिस्ट कैसी लगी है। अब मैं आज जो वीडियो में डिस्कशन किया, इंट्रोडक्शन किया, उसमें कुछ समझ में आया है, नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे ये बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे का काम करता है, उसमें कैसे कौन से टाइप्स होते हैं, उन सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।